भाई, क्या तू भी हस्त मैथुन की इस गंदगी से परेशान है? क्या तू भी इन आदतों से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहता है? तो आज इस कहानी को गौर से सुन ले। आज के बाद तू कभी इसे हाथ भी नहीं लगाएगा। ये बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये प्रेमानंद जी महाराज के वो वचन हैं जिन्हें सुनकर और समझकर मैंने सिर्फ तेरे लिए ये रास्ता तैयार किया है। भाई, तू कहता है ना कि एक बार निकालने से क्या होता है, महीने में 4 बार कर लूं तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ अच्छा खा लूंगा तो शरीर में फिर से खून और वीर्य भर जाएगा। अरे ओ पागल, तू जिसे नॉर्मल समझ रहा है ना, वो नॉर्मल नहीं है, वो तेरी मौत का सामान है जो तू खुद अपने हाथों से तैयार कर रहा है। जरा देख प्रेमानंद जी महाराज को, जिनकी दोनों किडनियां फेल हैं, फिर भी वो कैसे शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास ब्रह्मचर्य की वो अखंड शक्ति और राधा नाम का वो प्रताप है जो मौत को भी पीछे धकेल देता है। और तू 2 कौड़ी की गंदी फिल्में देखकर चंद सेकंड के घटिया मजे के लिए अपनी पूरी जवानी की बलि दे रहा है। भाई, तू अपनी मोटरसाइकिल को देख, अगर तू उसका सारा इंजन ऑयल निकाल दे तो क्या वो एक कदम भी आगे बढ़ पाएगी? नहीं ना, वो धुआं छोड़ने लगेगी, उसका इंजन सीज हो जाएगा और वो कबाड़ बन जाएगी। तेरा शरीर भी वही मशीन है और ये वीर्य तेरे शरीर का वो कीमती ऑयल है जो तुझे जवान और ताकतवर रखता है। तू जिसे सिर्फ एक बूंद समझकर बहा रहा है, उसमें एक शूरवीर, एक महाराणा प्रताप जैसा शेर पैदा करने की ताकत है, और तू उसे नाली में बहाकर अपनी आने वाली नस्लों का गला घोंट रहा है। तू सोचता है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा? नहीं भाई, अगर तूने आज अपनी ये शक्ति बर्बाद कर दी तो कल जब तू बाप बनने की सोचेगा तब तुझे अपनी औकात पता चलेगी। जब तेरे घर में कमजोर, बीमार, विकलांग और पागल बुद्धि की संतान पैदा होगी तब तू क्या जवाब देगा? उस बच्चे का क्या कसूर था कि उसे एक ऐसा बाप मिला जिसने अपनी जवानी बिस्तर पर गंदी सोच पालकर बर्बाद कर दी? जब तेरा वीर्य पतला और शक्तिहीन हो जाता है तो उससे पैदा होने वाला बच्चा भी लूला लंगड़ा और मंद बुद्धि पैदा होता है। क्या तू चाहता है कि तेरी अपनी औलाद दुनिया के सामने शर्मिंदा होकर जिए? क्या तू चाहता है कि लोग उसे देखकर कहें कि इसका बाप ही कमजोर था? भाई, प्रकृति ने तेरे शरीर में वीर्य बनाने की एक लिमिट तय की है। ये कोई नल का पानी नहीं है जो हमेशा बहता रहेगा। जैसे जैसे तू इसे नष्ट करता है, तेरे चेहरे की नमी सूखने लगती है, तेरी आंखों का तेज खत्म हो जाता है और तू हजारों की भीड़ में खड़ा होकर भी एक मुर्दे जैसा महसूस करता है। तू जवानी में ही बुढ़ा दिखने लगा है। तेरे शरीर की वो चमक, वो मर्दानगी, वो सब कुछ तूने अपनी हथेली से रगड़कर खत्म कर दिया है। लोग तुझे बहलाएंगे कि ये सब नेचुरल है, सब करते हैं, पर भाई, भेड़ चाल में मत फंस। ये दुनिया तुझे कमजोर देखना चाहती है। तू यदुवंशियों और शूरवीरों का वंशज है जिनकी एक दहाड़ से धरती कांपती थी। क्या तुझे लगता है कि वो तेरी तरह बंद कमरों में ये गंदा काम करते थे? नहीं, उन्होंने अपनी शक्ति को संचित किया, अपने वीर्य को ओज में बदला, तभी तो वो इतिहास रच पाए। और तू अपने ही चरित्र का कत्ल कर रहा है। तू सोचता है कि मैं अगले महीने छोड़ दूंगा, अगले साल छोड़ दूंगा, पर भाई, ये कल कभी नहीं आता। तू आज जिस अंधेरे में है, कल वो और गहरा हो जाएगा। अभी भी वक्त है, अपनी इस बर्बादी को रोक ले। अगर तूने आज अपनी इस लत को जड़ से उखाड़ने का संकल्प नहीं लिया तो तू सिर्फ एक नामर्द बनकर इस दुनिया से विदा होगा। तुझे क्या लगता है ये जो गंदी फिल्में तू देखता है, ये तुझे सुख दे रही हैं? नहीं, ये तेरे दिमाग में वो जहर भर रही हैं जो तुझे कभी एक असली मर्द की तरह जीने नहीं देगा। तू अपनी आंखों की रोशनी खो रहा है, अपनी याददाश्त खो रहा है और सबसे बढ़कर तू अपना स्वाभिमान खो रहा है। एक ब्रह्मचारी जब खड़ा होता है तो उसके चेहरे पर वो तेज होता है कि दुश्मन भी सर झुका दे। और तेरी हालत देख, तू किसी से आंख मिलाने के लायक भी नहीं बचा है। भाई, अगर तूने आज कसम नहीं खाई तो कल तुझे अपनी ही आंखों में शर्म आएगी। ये शरीर भगवान का मंदिर है, इसे गंदी नालियों का कचरा मत बना। अपनी शक्ति को पहचान, उस ऑयल को बचा जो तुझे बुढ़ापे तक जवान रखेगा। अगर तू चाहता है कि तेरी आने वाली पीढ़ी शेर की तरह दहाड़े तो पहले खुद को शेर बनाना होगा। गीदड़ कभी शेर पैदा नहीं करते, इसलिए जाग जा, इस दलदल से बाहर निकल और अपनी इस पवित्र ऊर्जा को अपने सपनों, अपने शरीर और अपनी भक्ति में लगा। अगर आज तूने ये लत छोड़ने की हुंकार भरी है तो समझ ले कि तूने आधी जंग जीत ली है, पर अगर आज भी तू ढीला पड़ गया तो समझ लेना कि तूने अपने हाथ से अपनी और अपने पूरे वंश की मौत का वारंट लिख दिया है। सुन भाई, अब जब तूने अपनी बर्बादी को देख लिया है तो अब अपनी उस असली शक्ति को भी देख जिसे तूने आज तक दबा कर रखा है। तू कहता है कि मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं छोड़ा जाता, पर क्या तुझे पता है कि तू किन शूरवीरों का खून है? तू उन यदुवंशियों और उन योद्धाओं का वंशज है जिनका ब्रह्मचर्य इतना अटल था कि काल भी उनके सामने झुक जाता था। याद कर महाराणा प्रताप को, वो 7 फीट का कद, वो 80 किलो का भाला और वो लोहे जैसा शरीर। क्या तुझे लगता है कि वो ताकत सिर्फ बादाम खाने से आई थी? नहीं भाई, वो ताकत थी उनके अखंड ब्रह्मचर्य की। उन्होंने अपनी शक्ति को नाली में नहीं बहाया,
बल्कि उसे अपनी रगों में ओज बनाकर दौड़ाया। तभी तो एक झटके में वो दुश्मन को घोड़े समेत बीच से काट देते थे। जब एक ब्रह्मचारी दहाड़ता है तो उसकी आवाज में वो दम होता है कि कोसों दूर तक दुश्मनों के कलेजे कांप जाते हैं। और तू अपनी आवाज खो चुका है। तेरी आंखों में वो चमक नहीं बची, क्योंकि तूने अपने जीवन रस को मिट्टी में मिला दिया है। भाई, ब्रह्मचर्य का विज्ञान समझ, जिसे तू वीर्य कहता है, वो सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये तेरे पूरे शरीर का निचोड़ है। हजारों बूंद खून से एक बूंद वीर्य बनता है, और तू उसे एक गंदी फिल्म के पीछे लुटा देता है। जरा सोच, जब तू इसे संचित करता है तो ये तेरे शरीर में ऊपर की तरफ चढ़ता है, ये तेरे दिमाग को सुपर कंप्यूटर बना देता है, और तेरे चेहरे पर वो ग्लो लाता है जो दुनिया की कोई क्रीम नहीं दे सकती। हजारों की भीड़ में जब एक ब्रह्मचारी निकलता है तो लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। उसकी आंखों में एक ऐसी चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक पावर होती है कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। उसकी वाणी में सरस्वती का वास होता है, वो जो बोलता है वो पत्थर की लकीर बन जाता है। क्या तू नहीं चाहता कि तेरी शख्सियत भी ऐसी हो? क्या तू नहीं चाहता कि तू जहां खड़ा हो जाए वहीं से लाइन शुरू हो? अब मेरी बात गौर से सुन। अगर तू चाहता है कि अगले 30 दिन में तेरा शरीर फौलाद जैसा मजबूत बने, तो तुझे ये संकल्प लेना होगा, आज से अपनी दिनचर्या बदल। सुबह सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ दे। जब दुनिया सो रही हो तब तू अपनी शक्ति को जगा। रोज प्राणायाम और ध्यान कर, ताकि तेरा मन तेरे काबू में रहे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब गंदा विचार मन में आए तो तुरंत अपने इष्ट का नाम जपना शुरू कर दे, वो विचार भाग जाएगा। भाई, याद रख, ये 30 दिन तेरी परीक्षा है। इन 30 दिनों में तुझे अपनी डाइट पर ध्यान देना है। सादा और सात्विक भोजन कर, हरी सब्जियां और दूध घी का सेवन बढ़ा, और सबसे जरूरी, अपने फोन को अपने से दूर रख। रात को जल्दी सो और सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर। देख भाई, जैसे जैसे ये वीर्य तेरे शरीर में इकट्ठा होगा, तुझे खुद महसूस होगा कि तेरी मांसपेशियों में जान आ रही है, तेरा दिमाग तेज हो रहा है और तेरी आवाज भारी हो रही है। लोग कहेंगे कि भाई तू ये क्या कर रहा है, थोड़ा मजा तो ले ले। पर तू कहना, मजा तो अब आ रहा है जब मैं खुद का मालिक बन गया हूं। असली मजा अपनी इंद्रियों का गुलाम बनने में नहीं, बल्कि उनका राजा बनने में है। तूने सालों साल बर्बादी की है, अब कुछ महीने निर्माण के नाम कर दे। जब तू 30 दिन का ये अनुशासन पूरा करेगा तो तुझे खुद पर वो गर्व होगा जो तूने आज तक महसूस नहीं किया। तेरे चेहरे की वो सूखी हुई नमी फिर से वापस आएगी, तेरे चेहरे की चमक बढ़ेगी और तेरी मर्दानगी फिर से जाग उठेगी। भाई, ये 30 दिन का फौलादी रूटीन तुझे एक आम इंसान से शूरवीर बना देगा। तुझे अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र है ना, तो आज खुद को ऐसा बना कि तेरा बेटा भी गर्व से कहे कि मेरा बाप एक शेर था। याद रख, तूने जो गंवाया वो लौट सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे आज इसी वक्त अपनी गंदी आदतों को तिलांजलि देनी होगी। ये सफर मुश्किल है, पर तू अकेला नहीं है। महाराणा प्रताप की वो तलवार, हनुमान जी का वो गदा और प्रेमानंद जी महाराज के वो वचन, ये सब तेरी ढाल बनेंगे। बस तू एक कदम आगे बढ़ा। जैसे ही तू इस रास्ते पर चलेगा, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुझे ताकत देने लगेंगी। तू वो यदुवंशी है जिसकी एक हुंकार से अधर्म का नाश हो जाता था। तो क्या तू एक छोटी सी गंदी आदत को नहीं हरा सकता? उठ भाई, अपनी कमर कस और इस 30 दिन के युद्ध में उतर जा। विजय तेरी ही होगी, क्योंकि तू अब जाग चुका है। सुन भाई, अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से या तो तू एक महामानव बनकर निकलेगा, या फिर हमेशा के लिए एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। तू सोचता है कि तू अकेला है? नहीं भाई, तेरे पीछे तेरे पूर्वजों की हजारों सालों की तपस्या खड़ी है। वो पूर्वज जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके तुझे ये शरीर दिया था। क्या तूने कभी सोचा है कि जब तू रात के अंधेरे में अपनी चादर के नीचे वो गंदा काम करता है, तो तेरे वो शूरवीर पूर्वज तुझे देखकर कितना रोते होंगे? वो सोचते होंगे कि क्या इसी दिन के लिए हमने तलवारें चलाई थी? क्या इसी दिन के लिए हमने अपनी छाती पर घाव खाए थे कि हमारा वंशज एक बंद कमरे में मोबाइल की स्क्रीन के सामने अपनी मर्दानगी नीलम करेगा? भाई, ये सिर्फ तेरा शरीर नहीं है, ये तेरे पूरे खानदान की इज्जत है जिसे तू हर रोज नाली में बहा रहा है। जरा आंखें बंद कर और उस दिन के बारे में सोच जब तू बूढ़ा हो जाएगा, जब तेरे हाथ पांव कांपेंगे और तू पीछे मुड़कर अपनी जवानी को देखेगा। क्या तू चाहता है कि उस वक्त तुझे सिर्फ पछतावा मिले? क्या तू चाहता है कि उस वक्त तू ये सोचे कि काश मैंने उस दिन उस वीडियो की बात मान ली होती? भाई, पछतावा दुनिया की सबसे बड़ी सजा है। आज तू जवान है, आज तेरे पास मौका है। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं कि ये मन बहुत बड़ा ठग है, ये तुझे बस एक आखिरी बार कहकर बार बार उसी दलदल में गिराएगा। लेकिन तू शेर है भाई, तू इस मन का गुलाम नहीं, इसका मालिक है। जब भी तेरा मन तुझे बहकाए तो अपनी माँ के उन सपनों को याद करना जिन्होंने तुझे पालने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। क्या तू अपनी माँ को एक ऐसा बेटा देना चाहता है जो अंदर से खोखला हो चुका है? क्या तू उसे एक ऐसी संतान देना चाहता है जो समाज में सर उठाकर खड़ा भी नहीं हो सकता?
भाई अब वक्त आ गया है उस विजयी जीवन को जीने का। 30 दिन के अनुशासन के बाद जब तू आईने में देखेगा तो तुझे वो लड़का नहीं दिखेगा जो आज खड़ा है। तुझे अपनी आंखों में वो चमक दिखेगी जो सूरज को भी मात दे दे। तेरी आवाज में वो भारीपन आएगा कि जब तू बोलेगा तो लोग खामोश होकर तुझे सुनेंगे। तेरा शरीर पत्थर जैसा सख्त होगा और तेरा दिमाग हिमालय जैसा शांत। यह है ब्रह्मचर्य का असली फल। लोग तुझसे पूछेंगे कि भाई तूने क्या खाया है, तूने कौन सा जादू किया है? तब तू मुस्कुराकर कहना कि मैंने सिर्फ अपनी शक्ति को बचाया है। तूने जो वीर्य संचित किया है वो अब ओजस बन चुका है। वो अब तेरे रग रग में बिजली बनकर दौड़ रहा है। अब तू वो यदुवंशी है जिसकी एक हुंकार से धर्म की दीवारें गिर जाती हैं। पर याद रखना भाई, ये रास्ता आसान नहीं है। बाहर की दुनिया तुझे फिर से गिराने की कोशिश करेगी। गंदे दोस्त, गंदे विज्ञापन और ये सोशल मीडिया तुझे फिर से उसी नर्क में खींचना चाहेंगे। लेकिन तू संकल्प लेना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी इस पवित्र ऊर्जा को बर्बाद नहीं करूंगा। तू अपनी आने वाली पीढ़ियों का रक्षक है। जब तेरा बेटा पैदा होगा तो उसकी रगों में तेरा वो शुद्ध और शक्तिशाली खून दौड़ेगा। वो बच्चा बुद्धिमान होगा, बलवान होगा और दुनिया पर राज करेगा। और ये सब मुमकिन होगा क्योंकि आज तूने अपनी वासना को जीता है। भाई तू सिर्फ एक इंसान नहीं है, तू एक उम्मीद है। तू उस भारत का भविष्य है जहां ब्रह्मचर्य की पूजा होती थी। अब उठ और अपनी इस पुरानी खाल को उतार फेंक। आज से तू नया है, आज से तेरा चरित्र नया है। अपनी उन पुरानी यादों को, उन गंदी फिल्मों को और उन कमजोर पलों को आग लगा दे। प्रेमानंद जी महाराज के चरणों का ध्यान कर और हनुमान जी की शक्ति को अपने भीतर महसूस कर। अब तू अकेला नहीं है, अब तेरे साथ वो सारी दैवीय शक्तियां हैं जो तुझे महान बनाना चाहती हैं। भाई अगर आज तूने ये रास्ता पकड़ लिया तो आने वाला इतिहास तुझे याद रखेगा। तू अपनी नस्लों का वो भीष्म पितामह बनेगा जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाई थी। अब पीछे मुड़कर मत देखना। ये कहानी अब खत्म हो रही है, लेकिन तेरा असली जीवन अब शुरू हो रहा है। जा भाई और दुनिया को दिखा दे कि एक ब्रह्मचारी जब जागता है तो वो क्या कर सकता है। विजयी भव। अपना शरीर फौलाद बना, अपनी नस्लें बचा और इस देश का नाम रोशन कर।